कहते हैं घर की महिलाओं को बुद्धिमान जरूर होना चाहिए। अगर बुद्धिमान औरत होगी तो घर को स्वर्ग बना देगी, और बुद्धिमान औरत नहीं होगी तो घर को नर्क बना देगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बुद्धिमान महिलाओं की 10 आदतों के बारे में। जो महिलाएं अपने ज्ञान को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं उन्हें अक्सर समझदार माना जाता है। हर एक चीज को काफ़ी बेहतर तरीके से भापना, काफ़ी बेहतर तरीके से जान लेती हैं। कोई भी चीज़ उनके लिए कठिन नहीं होता। किसी भी कार्य को बहुत समझदारी से करती हैं। जहाँ से भी उनको ज्ञान मिलता है उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेती हैं। बुद्धिमान महिलाएं सवालों को पूछना काफ़ी पसंद करती हैं। हर चीज के लिए उनके अंदर जिज्ञासा होती है। किसी तरीके से एक कार्य को कैसे बेहतर करना चाहिए। जो महिलाएं समझदार होती हैं वो अक्सर अकेला रहना पसंद करती हैं। ऐसी महिलाएं हर काम को बेहद चतुराई से करना जानती हैं। इन महिलाओं में ज्ञान को ग्रहण करने की अधिक रुचि होती है। समझदार महिलाएं अपनी सोच से स्वतंत्र होती हैं, अपनी सोच की गुलाम नहीं होती हैं। वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमेशा उत्साहित रहती हैं। ऐसी महिलाएं अपने साथी के साथ मिलकर हर समस्याओं का समाधान ढूंढती हैं। वो अपनी अभिलाषाओं को प्राथमिकता देती हैं और खुद को नियंत्रित रखती हैं। वो अपने गुजरे हुए समय से सीखती हैं, उन्हें याद करके कभी दुखी नहीं होती हैं। इन्हें नई परिस्थिति ढलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये तुरंत उस माहौल में ढल जाती हैं। आध्यात्मिक बुद्धिमान औरतों में एक और खासियत होती है, उन्हें अपनी सीमाओं को भली भांति ज्ञान होता है और वो समझती हैं हर चीज़ के बारे में जानना लगभग असंभव होता है। इनमें हंसने की तुलना बहुत अधिक होती है और दूसरों के हंसाने की क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। किसी नाकामी पर कभी ऐसा नहीं कहते कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। इसकी बजाय कड़ी मेहनत करते हैं और अच्छी रणनीति तैयार करती हैं। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है सेल्फ कंट्रोल। इसलिए बुद्धिमान औरतों में आत्मिक नियंत्रण अधिक होता है। ऐसी महिलाएं कभी भी अपने कार्य के साथ टाल मटोल नहीं करती हैं। हर कार्य को निश्चित समय से पूरा करना पसंद करते हैं। कभी महबूबा तो कभी मोहब्बत बन जाती हूँ। सुना हो माँ का आंचल तो ममता की मूरत बन जाती हूँ। नारी का सम्मान करना महान पुरुषों का काम है। रावण तो कल भी बदनाम था, आज भी बदनाम है। औरत को रुलाना बहुत आसान है, उसको रुलाकर खुशियाँ पाना बहुत मुश्किल है। लड़कियाँ कभी हारती नहीं हैं, उनको हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। महिलाएं पुरुषों से अधिक समझदार होती हैं क्योंकि वो जानती कम हैं और समझती ज़्यादा हैं। हम हमेशा देखते हैं जब आदमी स्त्री से प्यार करता है वो अपनी जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा देता है, पर जब स्त्री प्यार करती है वो सब कुछ दे देती है। स्त्री का सम्मान सबका परम कर्तव्य है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं और वहीं पर ही सुख समृद्धि होती है। अच्छा व्यवहार करने वाली महिलाएं कभी कभार ही इतिहास बनाती हैं। कोई भी देश उस शिखर तक नहीं पहुंच सकता जब तक वहां की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। जो अपने घर आता है उसे मेहमान समझा जाता है, अतः स्त्री भी मेहमान है। शिक्षित स्त्री पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर होती है। जिस परिवार या समाज और देश में
औरत का सम्मान नहीं होता, उस परिवार, समाज या देश का पतन निश्चित है। मौन औरतों के लिए एक आभूषण होता है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार न होने तक विश्व की कल्याण की कोई कल्पना नहीं हो सकती। किसी पंछी के एक पंख सहारे उड़ना बहुत मुश्किल है या फिर असंभव है। औरतें वो नहीं सुनना चाहती जो आप सोचते हैं, औरतें वो सुनना चाहती हैं जो वो सोचती हैं। कुछ लोग कहते हैं औरतों का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा यह अनुमान, औरतों के बिना कोई घर नहीं होता। नारी का सम्मान एक सभ्य परिवार है, समाज और देश उसकी पहचान है। पुरुष अपना भाग्य नियंत्रित नहीं करते, उसके जीवन में मौजूद औरत उसके लिए काम करती है। ईश्वर के बाद हम सबसे अधिक ऋणी हैं स्त्री के हैं। पहले स्वयं अपने जीवन के लिए, फिर जीवन जीने के योग्य बनाने के लिए। नारी का सम्मान करना माँ का सम्मान करना है। माँ का सम्मान करना भगवान का सम्मान करना है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान का सम्मान करता है, वही आनंद से भरा हुआ जीवन व्यतीत करता है। औरत कोई खिलौना नहीं होती है, घर वाले तो प्यार से ही गुड़िया कहते हैं। आदमी अपनी किस्मत नहीं बनाता, बल्कि औरत आदमी की किस्मत को तय करती है। नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि उनका कोई सदुपयोग करे और पुरुष उनका दुरुपयोग करने से रोकें। जिस घर में औरतों की इज्जत होती है, उस घर में लक्ष्मी जी का पूजा अपने आप हो जाता है। दो औरतों की हमेशा इज्जत करना, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। अगर आप चाहते हो कि आपके घर की नींव मजबूत हो, तो आपकी वजह से इन तीन लोगों के आंखों में कभी आंसू मत आने देना, माँ, बहन और बीवी। क्योंकि जिस घर की छत टपकती हो, उन्हें गिरते देर नहीं लगती। औरत हूँ पर कमजोर नहीं, माँ हूँ पर भगवान नहीं। औरत को खिलौना समझने की गलती कभी मत करना। जिसमें यह गलती की, उसकी हस्ती मिट गई। माँ बनना कोई आसान काम नहीं। अपनी जान पर खेलकर एक नई जान का जन्म देना पड़ता है। माँ दुर्गा की पूजा तभी सफल होगी जब घर में औरत के मन से इज्जत होगी। अपमान मत करो औरत का, इसी के बल पर जग चलता है। इसी की कोख से जन्म लेकर तू दुनिया को देख पाता है। ये तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। आज बाकी नजरों में तेरे लिए सम्मान है। गर्भ से लेकर गलियों तक नहीं सुरक्षित कोई नारी। डरो ऊपर वाले से, आते वक्त पड़ेगा सब पर भारी। नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। माँ, बहन, बेटी, बहू सभी के चरणों को स्पर्श करो। नारी की शक्ति के बिना हर काम अधूरा है। अपनी संघर्ष करती है, हर काम को वो पूरा है। हर घर में जो नारी को सम्मान मिलेगा, हर चेहरा फिर से खुशियों से खिलेगा। एहसान नहीं जताती कभी, भरपूर प्यार देती है। अनेकों रूप है इस माँ, बहू तो कभी बेटी है। जो इज्जत और सम्मान ना करे नारी का, उसका कफन सिलवा दो साड़ी का। ये सच है कि औरतों को उपहार पसंद होता है, लेकिन उसके लिए सबसे प्यारा उपहार सम्मान होता है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक आदमी से पूछो। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो एक महिला से पूछो। अपनी माँ के साथ अपने बच्चों की माँ की भी इज्जत कीजिए। जिंदगी खुशहाल ना बन जाए तो कहना। समय का पहिया जरूर घूमता है। जिस नारी के लिए आज आप आभारी नहीं, वही नारी कल आप पर भारी पड़ सकती है। लोग बड़े पत्थर दिल होते हैं, जो माँ बच्चों के लिए अपने हिस्से का निवाला भी उन्हें खिला देती है। वक्त बीतने पर उसी माँ उन्हें बेवकूफ़ नजर आने लगती है। किसी महिला से ऊंची आवाज करने में
बात करना ये अर्थ नहीं है कि आप बहुत ताकतवर इंसान हैं। ऐसा करना केवल आपको कमजोरी को दर्शाता है। औरत होने का अर्थ ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। औरत होने का अर्थ ये है कि आप एक शक्ति हैं। अगर कोई पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है, अपने पुरुष होने का हक खो देता है।